Good morning, students. Last time we have discussed about the question paper pattern for standard 9th and 10th. We have discussed about the overall paper pattern of 80 marks, and we had also discussed about the question number 1, activity number 1, which is called language study. There were two questions, A and B. A consists of 8 marks while B consists of 2 marks. So there were 10 marks for question number 1, which is based on language study. Today we are going to learn about the question number 2. Question number 2, you can say it activity number 2, which is based on textual passage. Textual passage. There will be two passages, A and B. 10 marks for the first passage, which will be asked from your textbook, and 10 marks for the B, which is also asked from the textbook. That is why it is called textual passage. Question number 2, ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से लिए हुए पैसेज पर रहेगा. इसमें दो क्वेश्चन रहेंगे, ए और बी. दो पैसेजेस पूछे जाएंगे. पहले पैसेज पे 10 मार्क्स होंगे और दूसरे पैसेज पे भी 10 नंबर होंगे. इस तरह से हम यूं कह सकते हैं कि टेक्सचुअल पैसेज पे जो है वो 20 मार्क्स होंगे. आज हम देखेंगे कि जो ए है क्वेश्चन, यानी फर्स्ट पैसेज, उस पे जो 10 मार्क्स होंगे उसका डिवीजन क्या होगा. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फर्स्ट पैसेज, द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सब क्वेश्चंस. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन based on textual passage. Let us see. Let us see what is the pattern of the passage. So, in the A section, you will be asked to read a passage. There will be a passage of 10 to 20 lines, which will be taken from your textbook. You will have 10 marks in this section. There will be 5 questions, A1, A2, A3, A4 and A5. All the questions will consist 2 marks. A2 2 marks, A3 2 marks, A4 2 marks and A5 2 marks. So, in the first section, first passage, you will be asked 5 questions on the passage. All the questions carries 2 marks, so it becomes 10. In the first question, question number A1, which will be written before the passage, and the rest of the questions A2, A3, A4 and A5 will be written after the passage. There will be 4 sub questions. There will be 4 sub questions. Each question carries half marks. So it becomes 2.
एक पैसेज, पहला पैसेज जो टेक्स्ट बुक में से पूछा जाएगा उस पे 10 नंबर होंगे। इस 10 नंबर में 5 क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आपको पैसेज को पढ़ने के बाद देने हैं। हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होंगे, A1 पे 2 मार्क्स, A2 पे 2, A3 पे 2, A4 पे 2 और A5 पे 2 मार्क्स। A1 में 4 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन पे हाफ मार्क्स होंगे, मतलब टोटल 4 क्वेश्चंस पे A1 पे 2 मार्क्स होंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे 4 क्वेश्चंस, ये कैसे होंगे? ये हो सकते हैं कि कंप्लीट द सेंटेंस, यानी सेंटेंस दिया हुआ रहेगा और खाली जगह दी हुई रहेगी, ब्लैंक दिया हुआ रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि कंप्लीट कीजिए सेंटेंस को, कंप्लीट द सेंटेंस। ये हो सकता है कि ट्रू या फिर फॉल्स, इस पर बेस्ड हो सकता है कि ट्रू है या फॉल्स है। ऐसे 4 पॉइंट दिए रहेंगे, आपको बताना रहेगा कि वो सेंटेंस, वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। या फिर टेबुलर फॉर्म में दिया जा सकता है कि एक टेबल दिया जाएगा और आपको जो है उसको कंप्लीट करना होगा, उसके पॉइंट्स कंप्लीट करने होंगे। इस तरह से कोई एक्टिविटी दी जा सकती है। बहरहाल 4 पॉइंट्स रहेंगे, हाफ मार्क्स के टोटल हो जाते हैं 2। इसका जो आंसर है वो पैसेज में से ही आएगा। इसका आंसर आपको कहीं से नहीं मिलेगा, बल्कि आपको पैसेज में इसका आंसर मिलेगा। आपको पैसेज को पढ़ना होगा, समझना होगा, इसी में आंसर मिलेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हो सकता है कि वेब डायग्राम दी जाए और आपको जो है उसको कंप्लीट करना हो, डायग्राम को कंप्लीट करना हो। इसमें भी आपको 4 पॉइंट्स जो है वो राइटिंग के हो सकते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे एक चीज दी हुई है, पॉइंट दिया हुआ है और आपको ये चारों ब्लैंक रहेंगे, आपको इसको कंप्लीट करना है, वेब डायग्राम को कंप्लीट करना है। 4 पॉइंट्स लिखने रहेंगे और आपको इसमें मिलेंगे 2 मार्क्स। अगर आपने 2 पॉइंट कंप्लीट किए, करेक्ट किए, 2 रॉन्ग किए, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। यहां पे भी ऐसी रहेगा, अगर आपने 1 पॉइंट किया है तो हाफ मिलेगा, 2 पॉइंट सही किए हैं तो 1 मार्क मिलेगा। यहां पे भी ऐसे है कि आप जितने पॉइंट्स करेंगे हाफ मार्क्स के हिसाब से आपकी स्कोरिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वोकैबुलरी बेस्ड होगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, होमोफोन्स, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, वोकैबुलरी बेस्ड होगी क्वेश्चन वो। ये आपको मैचिंग के लिए भी आ सकते हैं, इस तरह से भी दिया जा सकता है कि मैच कीजिए आप, यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स रहेंगे, आप उसको मैच कीजिए या फिर कंप्लीट कीजिए। ऐसे भी हो सकता है अपोजिट्स एक लिखे हुए हैं और दूसरा आपको लिखना है, ये लिखे हुए हैं, दूसरा आपको लिखना है, ये एक दिया है, आपको दूसरा जो है उसका आंसर अपोजिट लिखना है, सिनोनिम्स लिखने हैं, ऐसे भी दिया जा सकता है। 4 पॉइंट्स होंगे लिखने के और आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। अब आप देखेंगे कि इसका आंसर आपको पैसेज में से मिलता है। A2 का भी जो आंसर है वो भी पैसेज में ही है, उसमें से आपको तलाशना है। A3 का जो आंसर है वो भी पैसेज में से ही आपको मिलेगा, जबकि A4 जो है ये ग्रामर का क्वेश्चन होगा। इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे। और ये ग्रामर के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे 1 मार्क, इसको सॉल्व करेंगे 1 मार्क, इस तरह से दोनों 2 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर ये ग्रामर बेस्ड होगा, इसका आंसर पैसेज में नहीं होगा। ये ग्रामर अगर आपने पढ़ा हुआ, उसके रूल्स आपको पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर आपको पैसेज में नहीं मिलेगा। उसके बाद देखते हैं A5, ये है पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको 2 मार्क्स रहेंगे, आपको 2 पॉइंट्स से अपने आंसर को जस्टिफाई करना है पर्सनल रिस्पॉन्स में। इसका भी आंसर पैसेज में नहीं होगा,
बल्कि आपको अपने वर्ड्स में, अपने सेंटेंसेस में, आपको अपने थॉट्स, योर ओपिनियन, ये आपको लिखना है। तो इस पे होंगे 2 मार्क्स। अब हम देखते हैं कि टेक्सचुअल पैसेज में जो कि 10 मार्क्स का है एक पैसेज, उसमें टेक्स्ट बुक में से 6 मार्क्स का है और आउट ऑफ टेक्स्ट बुक 4 मार्क्स है। ये समझ लिया। तो टेक्स्ट बुक में से भी 6 मार्क्स का है, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक जो 4 मार्क्स हो गए। इस तरह से ये एक पैसेज रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 में, टेक्सचुअल पैसेज। और ए सेक्शन में एक पैसेज होगा, बी सेक्शन में भी ऐसे ही एक और पैसेज होगा। इस तरह से 2 पैसेजेस टेक्स्ट बुक में पूछे जाएंगे। तो ये 10-10 मार्क्स के होंगे, टोटल हो जाते हैं 20 मार्क्स। पैसेजेस के जो सिस्टम है उसके अंदर एक और क्वेश्चन है, वो है नॉन टेक्सचुअल पैसेज। ये क्वेश्चन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मिलेगा एक नॉन टेक्सचुअल पैसेज, वो भी 10 मार्क्स का ही है। और उसका भी जो पैटर्न है वो यही है कि एक पैसेज जो है वो दिया रहेगा, इस मरतबा वो टेक्स्ट बुक में से लिया हुआ नहीं रहेगा, बल्कि वो टेक्स्ट बुक के बाहर से होगा, जो आपने नहीं पढ़ा है, जो आपको पढ़ाया नहीं गया है। कोई भी नया कहीं से भी लिया जा सकता है वो। इसका भी फॉर्मेट वही रहेगा, A1 ये रहेगा पैसेज के पहले, A2 बाद में, A3, A4 और A5। जब जब पैसेजेस आएंगे तो उसमें पैटर्न यही रहेगा, फॉर्मेट यही रहेगा। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस होंगे, इस पे 2 मार्क्स। यहां पे भी आपको वेब डायग्राम होगी, ट्री डायग्राम भी हो सकती है। बहरहाल जो भी रहेगा क्वेश्चन करने के लिए 4 पॉइंट्स रहेंगे, इस पे 2 मार्क्स रहेंगे। यहाँ पे भी 4 पॉइंट्स रहेंगे, मैचिंग करना रहेगा, जो भी करना रहेगा। इस पे भी 2 मार्क्स। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस होंगे ग्रामर के सेक्शन में, इस पे भी 2 मार्क्स। पर्सनल रिस्पॉन्स आपको करना होगा, 2 मार्क्स। इस तरह से टोटल ये हो जाते हैं 10 मार्क्स। तो आज हमने देखा कि जो पैसेजेस हैं उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, किस तरह से पैसेजेस पूछे जाएंगे और किस तरह से उसमें क्वेश्चंस होंगे, उसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी। इंशाल्लाह तबारक ताला कल फिर हम मुलाकात करेंगे और कल हम देखेंगे पोएट्री का सेक्शन और समरी राइटिंग, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।